सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक कमजोर लड़के को एक गोड मिला था जो कि अपने आप को पूरी तरह से खत्म करने से पहले उससे कहा था कि तुम्हें इस स्पिरिट को अवेकन करना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ये कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांस भी ले लिया था। दूसरी तरफ वो कमजोर लड़का जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मैन लीड था, उसने भी अपनी पूरी प्रैक्टिस करते हुए उस स्पिरिट को जागृत कर लिया, लेकिन इस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब इसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में किन्नन अपने आप से कहता है क्या मैंने कल रात को उस स्पिरिट को अवेकन किया था या फिर नहीं। ये कहते हुए वो अपनी पावर को जागृत करने की कोशिश करता है और अगली पल वो डिसअपीयर होते हुए अपनी इस फ्यूचर वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक फॉर्मेशन दिखता है जिसके अंदर से वही गॉड की स्पिरिट निकलती है। अब उस गॉड की स्पिरिट को देखकर किन्नन पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है गॉड की स्पिरिट को मैंने फाइनली अवेकन कर लिया, लेकिन इसकी साइज अब तो मुझसे काफी बड़ी लग रही है और इसके साथ साथ इसकी पावर तो मुझसे भी काफी गुना ज्यादा है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्पिरिट की मदद से अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस स्पिरिट की पावर को चेक करना होगा कि आखिर इस स्पिरिट की पावर कितनी है, जिस वजह से वो अपनी स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुम्हारी कितनी पावर है। अब ये सुनते ही गॉड की स्पिरिट अपनी पावर को दिखाने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसकी फ्यूचर वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी थी सभी कुछ आसपास में जमा होने लगती है। अब उसकी पावर को देखकर किन्नन हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है इसकी पावर तो सचमुच काफी ज्यादा है। फिर किन्नन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है मैं इस स्पिरिट की मदद से अपनी पावर को काफी आसानी से बढ़ा सकता हूँ, जिस वजह से मुझे अपनी मेहनत करना चाहिए ताकि इस तरीके से मैं जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरे जितने भी ब्रदर है वो सभी मेरे से नफरत करते हैं और वो कभी भी मुझे मारने की सोच सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा शिफ्ट और किन्नन के एक दोस्त पे आ गया जो कि उसकी शायद से सर्वेंट थी या फिर दोस्त, कुछ पता नहीं। वो अभी के समय एक बोतल में काफी सारे पील को किन्नन के लिए लेके आ रही थी। वो अपने मन में कहती है मुझे इन सभी पील को किन्नन को देना होगा ताकि इस तरीके से वो अपने आप को पूरी तरह से हील कर सके, क्योंकि कल रात को यंग मास्टर ने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया था, जिस वजह से उनके मुंह से खून निकल रहा था। ये सब सोचते हुए अभी के समय आगे जा ही रही थी, उस समय वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसे आगे जाने से रोक देते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ पर कहाँ जा रही हो, तुम क्या किन्नन के लिए पिल लेके जा रही हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उसे पिल देने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए किन्नन के बाकी ब्रदर ने उस बोतल को छीन लिया। हम देखते हैं इस वजह से वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है। वो सभी को धमकी देते हुए कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर फैमिली का हेड को पता चला तो वो तुम सभी को पनिश करेंगे, क्योंकि तुम हमारे यंग मास्टर की पिल को चोरी कर रहे हो। अब ये सुनते ही वो सभी काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो सभी कहते हैं आखिर उस कचरे की औकात हमारे सामने क्या ही है, और ऊपर से उसकी जहाँ तक उसकी फादर की तो वो भी उसके फादर हैं, जिस वजह से वो अपने बेटे पे तो इतने सारे रिसोर्स तो लगाएंगे ही। उनकी वजह से हमारी फैमिली में कितने रिसोर्स की कमी हो रही है उन्हें तो दिख ही नहीं रहा, सिर्फ उन्हें अपना बेटा दिख रहा है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाते हुए उस लड़के को धक्का देते हैं। फिर कहते हैं इस किन्नन को तो हम आज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी अच्छी अच्छी रिसोर्स को अपने पास रखने की। ये सब कहते हुए किन्नन के सभी ब्रदर काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इस वजह से काफी टेंशन में आ जाती है, जो कि वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे फैमिली एल्डर को बताना होगा इसके बारे में। ये कहते हुए वो फैमिली एल्डर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा शिफ्ट होकर किन्नन पे आ गया जो कि रात से प्रैक्टिस कर रहा था और इस वजह से उसकी ट्रेनिंग में काफी सुधार हुई थी। हम देखते हैं किन्नन की पावर काफी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से किन्नन अपने मन में कहता है कुछ समय के अंदर मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है। अभी के समय किन्नन अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा था, उस समय एक दरवाजे को टूटने की आवाज आती है। ये सुनते ही किन्नन की नजर अपने दरवाजे पे जाती है, जहाँ पर उसे दिखता है काफी सारे ब्रदर्स जो कि उसी के थे। वो सभी ब्रदर आगे की तरफ आते हुए किन्नन से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आखिर तुम इतने सारे रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ किन्नन का ये मानना था कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा, मुझे नहीं, क्योंकि तुमने मेरे घर का दरवाजा तोड़ा है, जिस वजह से तुम मुझे बताओ आखिर तुमने मेरे दरवाजा क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं फैमिली एल्डर के पास जाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। अब ये सुनते हुए उन सभी को तो काफी गुस्सा आ गया। वह सभी किन्नन को धमकी देते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हमें डराने की, अब इसकी वजह से तो हम तुम्हें काफी मारेंगे, जिसके बाद अगर तुमने और बोला तो हम तुम्हें और भी मारेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर ये फैसला करने के लिए आए हैं कि अगर तुम अगली बार से रिसोर्स का इस्तेमाल करोगे तो हम भी उतने ही रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी के समय तुम एक कचरा हो जिसे हमारी किन फैमिली के हेड बना दिया है, और ऊपर से भी फिलहाल के लिए तुम बस एक यंग मास्टर हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी पावर नहीं कि तुम हमारी फैमिली का यंग मास्टर बन सको, जिस वजह से अगर तुमने हमारे साथ आधे ट्रेजर को शेयर नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अभी के समय वो सभी ऐसी बकवास बातें कर ही रहे थे, उस समय किन्नन को काफी गुस्सा आ गया, जिस वजह से वो अपने ब्रदर से कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसी बातें करने की, और दूसरी बात अगर तुम्हें रिसोर्स से प्रॉब्लम है तो तुम फैमिली एल्डर से बात करो, क्योंकि वही सभी को रिसोर्स देते हैं, जिस वजह से तुम्हें उससे बात करना चाहिए, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें भी रिसोर्स दे। अब उसकी ये कहते हमारा शिफ्ट होकर चैन पे आ गया जो कि अपनी फैमिली एल्डर्स के
पास आते हुए उससे कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस वजह से आपको मुझे वो चीज दे देना चाहिए जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। अब ये सुनते ही हम फैमिली एल्डर्स को देखते हैं जिसने अभी काफी पी रखी थी। वो नशे से उठते हुए कहते हैं ये लो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये कहने के साथ उस एल्डर ने चैन को एक बोतल दे दिया, जिसके बाद वो कहता है इससे तुम्हारी प्रोग्रेस और तेज से होगी और इसके अलावा तुम्हें हमारी फैमिली की तरफ से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना ही होगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाओ क्योंकि तुम हमारी फैमिली में सबसे पावरफुल हो, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर को बढ़ाओ ताकि इस तरीके से तुम उस कंपटीशन में जीत जाओ। अब उसकी इतना कह नहीं था, उस समय हम देखते हैं किन्नान की दोस्त को जो कि वहाँ पर आते हुए फैमिली एल्डर से कहती है किन्नान के उसके ब्रदर परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आपको वहाँ पर जाकर उसे सबक सिखाना चाहिए। अब उसकी ये बात सुनते ही वो काफी गुस्से में आ चुका था। वो कहता आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर किन्नान से पंगा लेने की, आज मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए वो सभी किन्नान के घर की तरफ निकल गए थे। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि इस खबर को सुनते हुए काफी खुश हो चुका था। वो अपने मन में कहता है मुझे लगता था कि किन्नान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो बाकी ब्रदर्स ने मेरे काम को आसान कर दिया। ये सब सोचते हुए चैन काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान पे आ गया जो कि अभी के समय उनसे लड़ रहा था। वो सभी कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे पंगा लेने की, और ऊपर से यहाँ पर जो भी जीतेगा वही रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। ये सब कहते हुए वो सभी किन्नान से लड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जिसने अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर रखा था, जिस वजह से कोई भी सोर उसे टच भी नहीं कर पा रही थी। अब देखते देखते किन्नान उन सभी को काफी अच्छे से टक्कर देता है, जिस वजह से वो सभी हैरान हो जाते हैं आखिर किन्नान के पास कितनी पावर आ चुकी है। अब ये सीन दिखाते हैं हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो।